जहां हम सबके आराध्य भगवान श्री कृष्ण गोमय गोमूत्र और गोचरण रज के स्पर्श से अपने को कृतार्थ और धन्य मानते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। वही भारतवर्ष की धरती आज भी गाय के रक्त से रंजित हो रही है, गोवध हो रहा है। ये बहुत पीड़ादायक बात नहीं है, पर हम इतनी प्रार्थना आप लोगों से करेंगे। 3 काम आप अवश्य गोरक्षा के लिए कर सकते हैं। एक तो नित्य गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी। हम सभी लोगों को भगवान की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से बात बोलते हैं कि कम से कम 4 माला अपने नियम के साथ, नित्य नियम के साथ 4 माला महामंत्र अथवा जो भी मंत्र आपको मिला है उसकी 4 माला गोरक्षा के निमित्त जपिए। एक बहुत अच्छे संत हैं, गौड़ीय परंपरा के संत हैं, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक हैं। इस समय लगभग उनकी 97 वर्ष की आयु हो रही है और अभी भी 4 लक्ष नाम नित्य लेते हैं। भगवान के कई आयुध उनके हाथ में जप करते करते अंकित हो गए। एकदम बच्चे के जैसे भोले हैं। अनेकों बार भगवान की अनुभूति उनको हो चुकी है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, पढ़ने योग्य पुस्तक। उनको जिस मार्ग पर चलकर अनुभूति हुई है उसको उन्होंने लिखा है। हमने एक बार उनसे पूछा, हमने कही कि आप तो ठाकुर जी की अनुभूति आपको होती है, हमें तो होती नहीं, तो आप कभी भगवान मिलें तो उनसे पूछना कि बाबा जी ने एक बात पूछवाई है, गो हत्या हो रही है, ये कैसे बंद होगी, भगवान से पूछना, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो जयपुर में कथा चल रही थी, वो कथा श्रवण करने आए थे। दूसरे दिन उन्होंने एकांत में एकदम विवल होकर के कहा कि हमने ठाकुर जी से अर्जी लगाई थी, ठाकुर जी ने कहा बाबा को कह देना कि लोगों में कहें कि 4-4 माला गुरु मंत्र या हरिनाम महामंत्र की गोरक्षा के लिए करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में करेंगे तो बहुत जल्दी गोरक्षा का माहौल तैयार हो जाएगा। तब से हम खुद तो 5 माला करते हैं और दूसरे लोगों को 4 माला बताते हैं। अपना नित्य नियम भले ही आगे पीछे हो जाए, उसको आगे पीछे पूरा कर लें, पर 4 माला ये तो पक्की है कि 4 माला गोरक्षा के लिए अवश्य ही जपना है। आप कहें हमें कोई मंत्र नहीं मिला तो महामंत्र जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। 4 माला जप, इसमें एक धेला का भी खर्च नहीं है। अथवा जो आपको परंपरा से मंत्र मिला है उसका जप करो। 4 माला जप आप गोरक्षा के लिए अर्पित करो, भगवान से प्रार्थना करो। अधिक हो जाए तो अधिक भी कर सकते, लेकिन कम से कम 4 माला करो। दूसरा, यह निश्चय करो कि हम अपनी ठाकुर सेवा, अपना देवार्चन, यज्ञ आदि, पितरों का श्राद्ध आदि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से ही संपादित करेंगे। भगवान को उसी वस्तु का भोग लगाएंगे और स्वयं भी आहार के रूप में वही लेंगे। ये भी गोरक्षा का उपाय है। इसलिए उपाय है, एक उदाहरण हम दे रहे हैं बाबा कि मान लो ये छोटे ही जगह गढ़ाकोटा एक नगर ही तो है, जिला नहीं है, तहसील है। शायद 30-40 हजार लोग होंगे यहाँ, आबादी इतनी होगी 30-40 हजार की। सब एक साथ निश्चय कर लें कि हम भारतीय देसी गाय के दूध का, दही का, घी का ही अपनी उपासना में, अपने आहार में उपयोग करेंगे।
तो जितनी मिठाई की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, जितनी डेयरियां हैं सब बंद हो जाएंगी। पहले उनको देसी गाय रखनी पड़ेगी, प्रामाणिक रूप से दूध दही घी जुटाना पड़ेगा, तभी उनकी दुकान चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी दुकान। आज ज्यादा से ज्यादा लोग निश्चय कर लें कि हम देशी गाय के ही दूध दही घी का व्यवहार प्रयोग करेंगे, तो बड़ी संख्या में गोवंश की रक्षा होने लग जाएगी। नहीं उपलब्ध होता है तो आप केवल तुलसी दल जल से ही भगवान की सेवा, नमक रोटी भोग लगा दें, ठाकुर जी प्रेम से पालेंगे। पर अशुद्ध बाजार की वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में न करें। ये दूसरा काम कर सकते हैं। तीसरा काम, प्रतिदिन किसी न किसी रूप से हम गौ सेवा करें। भले ही एक ग्रास ही अपनी थाली से निकाल करके गाय को दें, पर प्रत्यक्ष रूप में प्रतिदिन गौ सेवा होनी चाहिए। एक दिन भी गौ सेवा से वंचित न हो। जो भी भगवान ने कृपा पूर्वक हमें शक्ति सामर्थ्य दी है, हम भावात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, प्रयोगात्मक रूप से अथवा प्रचारात्मक रूप से, किसी न किसी रूप से प्रतिदिन गौ सेवा करें। ये तीन काम यदि लोग करें तो बहुत जल्दी गौ रक्षा का, गौ सेवा का वातावरण निर्मित हो सकता है। हमने आप लोगों से कहा था कि पहले तो देसी गाय अपने घर पे रखना शुरू करो, भले ही वो एक बूंद दूध न दे, गाय रहेगी तो आधी व्याधि घर में नहीं आएगी। कि भूत प्रेत इतने ज्यादा क्यों लग रहे हैं? इसीलिए तो लग रहे हैं। हमें तो ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज भी इस बात को कहते हैं। उनके नाम से लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। यहाँ भी जब बागेश्वर वाले महाराज आए तो महाराज पूरा जाम हो गया, पूरा सड़क रोड सब जाम। ये तो भगवान ने उनको सामर्थ्य दे रखी कि इतनी भीड़ भाड़ में वो भीड़ भाड़ उनका जीवन बन गया। ये तो बड़ी कठिन बात है। तो एक बात बड़ी ध्यान देने की है, वो व्याधि वाले लोग जो उनके पास आते हैं उनको कहते प्याज लहसुन छोड़ो, मद्य मांस छोड़ो, एकादशी का व्रत करो, देसी गैया रखो। ये कुछ बातें जरूर बताते हैं। नहीं बताओ, नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे। इसका मतलब आप समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है कि इतनी आफत आ ही इसलिए रही है कि तुम अशुद्ध आहार करते हो, अशुद्ध विहार करते हो। यदि आपका जीवन ऐसा बन जाए तो आपको विपत्ति आएगी ही नहीं। इसलिए आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।